तो आज के WWE मंडे नाइट रॉ में हमें देखने मिला अपने ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स का रिटर्न। और रोमन रेंग्स ने यहाँ पर रिटर्न किया, यहाँ जे उसो सीएम पंक को बचाया यहाँ ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर से, और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को बहुत ही बुरी तरीके से धोया। और उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ पर पॉल हेमन की जो शक्ल है वो बन चुकी है और रोमन रेंग्स से हो चुका रिटर्न। और समरस्लैम यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं। अब रोमन रेंग्स, सीएम पंक, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन, जे उसो सारे एक ही सेम पेज पे हैं और सीएम पंक भी यहाँ पर चैंपियनशिप मैच उनको मिल चुका है। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसलिंग न्यूज में। तो शो को यहाँ पर किक ऑफ करती है अपनी न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नेओमी, और वहां की बताती है कि ऐसे जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर, इनकी वजह से मैं ऊपर नहीं जा पाती थी, अब मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया, अब मैं यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी हूँ। फिर यहाँ रिया रिप्ली आती है, ईओ स्काई आती है और दोनों यहाँ पर मैच की डिमांड करती हैं। फिर यहाँ एडम पेस वहां से माइक लेके आते हैं, वो बोलते हैं तुम दोनों को मैच चाहिए तो तुम्हें मिलेगा समरस्लैम के अंदर और ये होगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच। नेओमी अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेगी अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई इन ट्रिपल थ्रेट मैच एट समरस्लैम। और एक और क्लासिक यहाँ पर लोड हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक टैग टीम मैच जो होता है रकेल रोड्रिगेज एंड रोक्सान परेज वर्सेस यहाँ कबूकी वॉरियर्स। और जो यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो होते हैं बार-बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो हमें देखने मिलता है आस्का और काइरी सेन को बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं। तो उसी वजह से हमें देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो बीच में आते हैं। 2-3 लात भले यहाँ पर आस्का की खाली डोमिनिक मिस्टीरियो ने, पर यहाँ पर जो मैच है वो जितवा दिया। हमें देखने मिलता है जो डिस्ट्रैक्शन करते हैं क्रिएट यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो, इसकी वजह से जो रॉक्सन पेरेज और रकेल रोड्रिगेज यहाँ पर जो एडवांटेज है वो ले जाती है। और इसी वजह से यहाँ पर देखने मिलता है जो रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सन पेरेज है यहाँ पर चैंपियनशिप मैच जीत जाती है और यहाँ रिटेन कर जाती है और यहाँ पर स्टिल यहाँ अपनी चैंपियन है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक बैक स्टेज सेगमेंट जो होता है यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रीड का यहाँ पर बताया जाता है। जो यहाँ पॉल हेमन बताएंगे कि कैसे यहाँ सेथ रॉलिंस की जो हालत है वो कैसे है। तो जैकी रेडमैन पूछते हैं तो क्या चल रहा है सेथ रॉलिंस का। फिर यहाँ पॉल हेमन बोलते हैं मेरे पास ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं और सेथ रॉलिंस की तुम लोग बात मत करो, अगले जून तक उसके पास टाइम है, वो कभी भी कैश इन कर सकता है और उसकी तुम लोग टेंशन मत लो। अभी यहाँ पर बात करनी है ब्रॉन ब्रेकर की। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर समरस्लैम के अंदर जाएगा और उसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेगा आज के गॉन्गलैंड मैच को जीत के। तो यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ ब्रॉन ब्रेकर के बारे में अभी और यहाँ पर सेथ रॉलिंस के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ कुछ हिंट हो सकता है, क्या पता सेथ रॉलिंस बाद में जब रिटर्न करे तो बहुत ही बड़ा कैश इन हमें देखने मिल सकता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है लारा वल्केरिया वर्सेस बेली का मैच होता है और यहाँ पर हमें देखने मिलता है 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स का मैच होता है। और इस मैच के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़िया हमें यहाँ पूरा मैच देखने मिला। यहाँ पर पूरा यही था कि कैसे जो हमें देखने मिल रहा है बेली और लारा वल्केरिया में से जो जीतेगा उसे यहाँ पर चैंपियनशिप मैच मिलेगा एट समरस्लैम अगेंस्ट बेकी लिंच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और ये मैच तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। स्टार्टिंग में तो हमें देखने मिलता है बेली यहाँ फर्स्ट फॉल जीतती है, फिर सेकंड फॉल यहाँ पर देखने मिलता है लारा वल्केरिया जीतती है और ये जो तीसरा फॉल है जब यहाँ पर तीसरी बार आता है तो यहाँ जो हमें देखने मिलता है बहुत ही खतरनाक यहाँ पर टेंस मैच हो जाता है। दोनों ही सुपरस्टार ने अपना फिनिशर लगा पाया, दोनों किकआउट कर देती हैं, पर आखिरी में यहाँ पर जो लारा वल्केरिया अपना फिनिशर मारती हैं और जीत जाती हैं। अब यहाँ बेकी लिंच वर्सेस लारा वल्केरिया हमें एक और बार होता दिखेगा, थर्ड टाइम मेन रोस्टर के अंदर और चौथा यहाँ पर पूरे करियर के अंदर। तो यहाँ पर और भी ज्यादा मजा आने वाला है और इस फीड को कौन यहाँ पसंद नहीं कर रहा, सभी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मजा आने वाला है। समरस्लैम का जो कार्ड अच्छा दिख रहा है अभी से। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखने मिलता है जो कैरन क्रॉस है वो आते हैं। यहाँ बैक स्टेज सेगमेंट होता है, उनके वीडियो पैकेज होता है, वो बताते हैं कैसे जो सैमी ज़ेन है इसको मैं धोने वाला हूँ, ये एक्टिंग कर रहा है, इसे कुछ इंजर्ड नहीं हुआ है, इंजरी हुई नहीं है, ये बकवास कर रहा है और मैं इसे अच्छे से जानता हूँ और जब वो वापस आएगा तो मैं उसको ठोकूंगा। तो यहाँ कैरन क्रॉस का भी मेन मुद्दा यही है कि सैमी ज़ेन आएंगे तो उन्हें ठोकेंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर देखने मिलता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस निकी बेला, और निकी बेला यहाँ पर रॉ पे कंपीट करती है जो कि बहुत ही बढ़िया बात थी। और यहाँ में देखने मिलता है ये मैच इसलिए होता है, यहाँ बैक स्टेज देखने मिलता है जो चेल्सी ग्रीन और स्टेफनी वेगर को छेड़ रही होती है और उतनी देर में निकी बेला आके बताती है और उनका जो मैच है यहाँ पर ऑफिशियल सेट हो जाता है और आखिरी में मैच में हमें यही देखने मिलता है निकी बेला मैच जीत जाती है। फिर जो पाइपर नेवर और एल्बा फायर है वो आती है और निकी बेला को मारने लगती है और यहाँ पर मदद करने कौन आता है, स्टेफनी वेकर वहां पर आती है और यहाँ पर मदद करती है। यहाँ पहले पाइपर नेवन को मारती है, फिर एल्बा फायर को, और यहाँ निकी बेला और स्टेफनी वेकर स्टैंड टॉल करती है और वहां से निकल जाती है चेल्सी ग्रीन और उनकी गैंग। और यहाँ से हमें शायद एक टैग टीम मैच बहुत ही बढ़िया वाले यहाँ लीड करता हुआ दिख सकता है समरस्लैम के अंदर। फिर यहाँ से हम बात करते हैं यहाँ जजमेंट डे के बैक स्टेज सेगमेंट के बारे में। भाई यहाँ से खतरनाक चीज होती है, जो फिन बैलर सारे टाइटल अपने ऊपर रखे होते हैं और देखने में मिलता है ये जो मीम है ना, आप देखा होगा ट्रिपल एच वाली मीम जहाँ उनके पास सारी की सारी चैंपियनशिप है, तो उसी को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ जो फिन बैलर है वैसे ही फील ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक सेगमेंट ये देखने मिलता है। दूसरा सेगमेंट ये होता है जब मैं जजमेंट डे यहाँ पर बिल्डिंग को छोड़ के जा रही होती है, रॉ यहाँ खत्म होने वाला है तो उससे पहले जा रही होते हैं, तो एडम पेस उधर आते हैं, बोलते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो तू कैसा फील कर रहा है। डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं एड्रेनलिन इन माय सोल, ये जो कोडी रोड्स का जो थीम सॉन्ग है उसकी यहाँ पर लाइन है। फिर वो बोलते हैं एडम पेस मेरे को यहाँ बहुत बकवास हो गया तेरा, अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर यहाँ पर जो डॉक्टर है वो आएगा और तुझे चेक करेगा कि तू ठीक है या नहीं। अगर तू ठीक हुआ तो तुझे यहाँ पर समरस्लैम के अंदर जो अपनी चैंपियनशिप है वो अगेंस्ट एजे स्टाइल में डिफेंड करनी पड़ेगी। डोमिनिक मिस्टीरियो का यहाँ से बन जाता है मुंह और एडम पेस वहां से चले जाते हैं। फिर हमें देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है, तो हमें देखने मिलता है जो फिन बैलर बोलते हैं तो इसकी टेंशन मत ले, सारा जो कुछ भी होगा सब कुछ ठीक होगा, तू टेंशन मत ले, चल अब यहाँ से चलते हैं। तो हमें जब देखने मिलता है जब फिन बैलर यहाँ पर समझाते थे डोमिनिक मिस्टीरियो को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, तो उतनी देर में हमें देखने मिलता है सारे के सारे जजमेंट डे के जो मेंबर है वो तो चले जाते हैं, पर डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर लेटर है उसी को देख रहे होते हैं और अचानक से उन्हें एक चीज देखने मिलती है जो कि होता है एजे स्टाइल में बैठे होते हैं और यहाँ प्रे कर रहे होते हैं गॉड से कि अगले में यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने मिले कि डोमिनिक मिस्टीरियो ठीक हो जाए, और यहाँ पर बोलते हैं मैं तेरे को देख रहा हूँ। ये भाई जो खतरनाक सेगमेंट हो रहे हैं ना एजे स्टाइल और
डोमिनिक मिस्टेरियो बहुत ही ज्यादा फनी, बहुत ही मजा आ रहा है। फिर डोमिनिक मिस्टेरियो बोलते हैं मेरे पास अभी भी डॉक्टर नोट है। फिर यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो प्रे करने लग जाता है, गॉड भाई भगवान प्लीज इस एजे स्टाइल की बात मत सुनना। फिर एजे स्टाइल बोलते हैं भगवान मेरी बात सुन, इसको छोड़, इसकी जो भी भौंक रहा है उसकी मत सुन। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ सेगमेंट, फनी सेगमेंट हमें देखने मिलता है दोनों के बीच। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है मेन इवेंट आता है गॉन्गलेट मैच, एलए नाइट वर्सेस जे उसो वर्सेस पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक इन अ गॉन्गलेट मैच। और यहाँ उससे पहले हम देखने मिलता है हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वो आते हैं गुंथर, और उधर आके बताते हैं कैसे मैंने जो गोल्डबर्ग है उसको बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया, और मैंने जो कहा था कि मैं जो करके दिखाऊंगा गोल्डबर्ग को बुरी तरीके से ठोकूंगा और उसकी फैमिली के सामने, सेम टू सेम मैंने वही किया, मैंने गोल्डबर्ग को कर दिया रिटायर। अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या है? फिर वो बोलते हैं हु इज नेक्स्ट, ऐसा करके बोलते हैं। फिर उतनी देर में यहाँ पर जो क्राउड है वो अलग अलग नाम चैंट करने लगता है, और गुंथर बोलते हैं यहाँ पर अभी हमें पता चल जाएगा गॉन्गलेट मैच होने वाला है, जो जीतेगा उसको मेरे खिलाफ यहाँ पर समरस्लैम के अंदर एक मैच मिलने वाला है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और जो भी होगा मैं उसको बहुत ही बुरी तरीके से धोने वाला समरस्लैम के अंदर, और बाकी जितने भी कंटेंडर हैं सारे के सारे बढ़िया हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं वहाँ ऊपर से बैठ के देखूंगा पूरा मैच। फिर उतनी देर में देखने मिलता है जो ब्रॉन ब्रेकर वो आते हैं और उनके साथ होते हैं पॉल हेमन, और यहाँ देखने मिलता है दोनों का एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट होता है जहाँ दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, और जो पॉल हेमन है पीछे से माइक में बोल रहे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर के तरफ से। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर अब यहाँ बिग डॉग है, यहाँ पर रोमन रेंस का जो बिग डॉग बोलते थे वो सेम टू सेम उन्होंने बोला कि पॉल हेमन ने बोला ब्रॉन ब्रेकर अभी बिग डॉग है। फिर वो बोलते हैं वो अभी ये जो यार्ड है वो उसका है, तो आपको रोमन रेंस की लाइन भी पता होगी जब वो बिग डॉग वाला कैरेक्टर था, दिस इज माय यार्ड नाउ, तो वो सेम टू सेम और बोलते हैं, कॉपी करते हैं और बोलते हैं पॉल हेमन की ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर जीतने वाला है गॉन्गलेट मैच, फिर समरस्लैम के अंदर जाएगा, तेरे को हराएगा और फिर हमारा न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ये सारी चीजें देखते हैं और गुंथर भी हंस रहे होते हैं, और यहाँ देखने मिलता है दोनों का बहुत ही बढ़िया वाला फेस ऑफ होता है। और फिर उसके बाद देखने मिलता है जो ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं यहाँ इज्जत से जाने बोलते हैं, फिर यहाँ गुंथर वहां से चले भी जाते हैं और वहाँ ऊपर जाके बैठ जाते हैं स्टेडियम के ऊपर स्पेशल सीट पे, और यहाँ से होता है मैच स्टार्ट। और हमें देखने मिलता है जो पेंटा है वो आते हैं, पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ गॉन्गलेट मैच को स्टार्ट करते हैं, और दोनों ने बहुत ही बढ़िया वाली परफॉर्मेंस दी। और जब भी यहाँ पर पेंटा होते हैं किसी भी मैच में तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैच हमें देखने मिलता है, और बहुत ही हाई फ्लाइंग एक्शन भी होता है। एंडिंग हमें ऐसे देखने मिलती है जो पेंटा है वो आखिरी में यहाँ पर उछल के मारने जा रहे होते हैं, पर हवा में मिड एयर के अंदर एक खतरनाक डेविस्टेटिंग स्पीयर देखने मिलता है 1, 2 and 3, और इसी तरीके से जो पेंटा है इस मैच से बाहर हो जाते हैं। फिर हमें देखने मिलता है एलए नाइट आते हैं, उनकी एंट्री होती है, और यहाँ से क्लियर हो गया था एलए नाइट यहाँ पर नहीं जीतने वाले। यहाँ देखने मिलता है जो एलए नाइट है उनकी रिब्स में उसमें प्रॉब्लम होता है, पहले हमें मंडे नाइटों की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि सेथ रॉलिंस के साथ जब एलए नाइट का मैच होता है तो उनकी रिब्स में प्रॉब्लम है, तो यही चीज का है जो ब्रॉन ब्रेकर फायदा उठाते हैं, बार बार यहाँ रिब्स को टारगेट करते हैं। और इसी तरीके से एक बार देखने मिलता है यहाँ पर नो डिस्क्वालिफिकेशन है गॉन्गलेट मैच के अंदर, तो उनकी आंखों में पहले उंगली करते हैं, फिर उनकी रिब्स में मारते हैं और एक स्पीयर लगाते हैं 1, 2 and 3, और ब्रॉन ब्रेकर ने यहाँ पर एलए नाइट और पेंटा को कर दिया एलिमिनेट। अब तीसरा बंदा आता है वो और कोई नहीं अपने होते हैं जे उसो, मेन इवेंट जे उसो बहुत टाइम बाद, और वो यहाँ पर पहले तो ब्रॉन ब्रेकर बाहर फेंकते हैं, यहाँ पर हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक बार नहीं 2 बार ये हीट करते रह रहे हैं और ब्रॉन ब्रेकर पड़े हैं, उसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर को फायदा मिल गया, और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से 2 मैच में थके हुए थे, तो सारी चीजों ने यहाँ पर अपना जो आराम है वो ले लिया, और इसी वजह से यहाँ पर जो जे उसो उनको डिसएडवांटेज हो गया, यहाँ पर हीट करते रह गए और मैच वो हार गए। देखने मिलता है जब यहाँ स्पीयर वाके स्प्लैश मारने जा रहे होते तो ब्रॉनसन रीड ने यहाँ पर मदद की, यहाँ जो ब्रॉन ब्रेकर एक और स्पीयर मारते 1, 2 and 3, और यहाँ जे उसो भी हो चुके एलिमिनेट, और ब्रॉन ब्रेकर को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बुक किया गया कि 3 सुपरस्टार का बुरी तरीके से धो दिया। अब आता है अपना आखिरी बंदा जो कि होते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। सीएम पंक बिना टाइम वेस्ट किए वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के आते हैं कि यहाँ इसे पहले ही ठोकना स्टार्ट करूंगा, इसे थोड़ा सा भी वक्त नहीं दूंगा कि ये सांस ले पाए, और आते ही यहाँ पर बुरी तरीके से मारने लगते हैं, फिर जैकेट उतारते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ जो मैच है यहाँ पर कंटिन्यू होता दिखता है। एंडिंग हमें ऐसे देखने मिलते हैं जो सीएम पंक एल्बो ड्रॉप मारते हैं, और उसके बाद जो अपना जो लॉक है वो एनाकोंडा लॉक वो उसमें फंसा लेते हैं, और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो ब्रॉनसन रीड है वो आते हैं मदद करने, एल्बो ड्रॉप मारते हैं, और उसके बाद जो हमें देखने मिलता है जो सीएम पंक अकेले पड़ जाते हैं, पर उतनी देर में देखने मिलता है जे उसो आते हैं, सबको लगा रोमन रेंस आएंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जे उसो हुआ, यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बार हमारे साथ किया प्रैंक और ये चीज कर दी उन्होंने। फिर जे उसो यहाँ पर पहले ब्रॉनसन रीड को ठिकाने लगा देते हैं, फिर स्पीयर मारने जा रहे होते तो इसे जीटीएस में कन्वर्ट करते हैं, और सीएम पंक यहाँ पर 1, 2 and 3, और यहाँ पर जीत जाते हैं सीएम पंक, और सीएम पंक वर्सेस गुंथर हो चुका है ऑफिशियल। हमें देखने मिलने वाला समरस्लैम में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और उतनी देर में देखने मिलता है ब्रॉनसन रीड बहुत ज्यादा गुस्से में आके यहाँ पर सीएम पंक पे अटैक कर देते हैं, फिर यहाँ ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड यहाँ बुरी तरीके से जो सीएम पंक को मारते हैं, जब डबल सुनामी मारने जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर होता है एक थीम सॉन्ग हिट जो हमने सुना था लास्ट टाइम यहाँ पर रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के बाद, और उतनी देर में देखने मिलता है जो पॉल हेमन के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज, पॉल हेमन बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड हो जाते हैं बहुत ज्यादा शॉक, और रोमन रेंस का जो थीम सॉन्ग है अपने ओटीसी ट्राइबल का यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है, और वहां से निकल के आते हैं रोमन रेंस, और भाई मजाक से हटके अगर आपने लाइव देखा होगा ना आपको एकदम गूज़बम्स आ जाएंगे, और इतना खतरनाक वाला पॉप मिला ना, मतलब मजा आ गया। मैं तो लाइव देख रहा था पूरे शो को और मेरे को पता था रोमन रेंस इधर आने वाले हैं, और रोमन रेंस यहाँ पर आ गए, और रोमन रेंस के आते ही यहाँ पर जो मेरे को खुशी हुई ना वो अलग ही लेवल की थी। रोमन रेंस आते पहले सुपरमैन पंच मारते हैं यहाँ पर ब्रॉनसन रीड को, वो बाहर चले जाते हैं, फिर यहाँ देखने मिलता है ब्रॉनसन रीड को टर्न बगल में मारते हैं, और एकदम ब्रॉन ब्रेकर को ना ऐसे पकड़ के जब गिराते हैं ना एकदम खतरनाक लगता है, ब्रॉन ब्रेकर को एकदम गुस्से में गिरा
जाता है और फिर पंचेस मारना स्टार्ट करते हैं और उतनी देर में देखने मिलता है जो ब्रॉन्सन रीड है मदद करने आते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर की। फिर उसके बाद देखने मिलती है हमें रोमन रेंस की पावर। ब्रॉन्सन रीड जैसे भारी भरकम बंदे को उठाया और एक समन ड्रॉप लगा दिया और भाई ये खतरनाक लगा। फिर उसके बाद देखने मिलता है जो ब्रॉन ब्रेकर है कोने में पड़े होते हैं उनके सुपरमैन पंच मारते हैं, यहाँ से ब्रॉन ब्रेकर पूरी इक्वेशन से हो जाते हैं आउट और हमें देखने मिलता है आखिर में यहाँ पर पड़े हुए हैं ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस यहाँ पर एक स्पीयर के लिए तैयार होते हैं और ये जो करके यहाँ पर जो हमें देखने मिलता है पूरा स्टेडियम में गूंज जाता है, सारा स्टेडियम एकदम पागल हो चुका है रोमन रेंस को देख के। एक खतरनाक वाला जो रोमन रेंस है स्पीयर लगाते हैं और यहाँ पर हो जाते हैं सारे के सारे बंदे डाउन और रोमन रेंस का जो पॉप मिल रहा है ओटीसी के जो चैंट्स है पूरी स्टेडियम में पूरी बिल्डिंग में या अरीना के अंदर बहुत ही ज्यादा लाउड हो चुके हैं और रोमन रेंस ने अपना कर दिया रिटर्न और भाई बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, रोमन रेंस आखिरकार वापस आ गए। अब यहाँ से आने वाला असली मजा, यहाँ से होने वाले समरस्लैम का असली बिल्डअप और यहाँ से बनने वाली असली हाइप और इसी तरीके से देखने मिलता है रोमन रेंस तो आ जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी नजर पड़ती है जे उसो के ऊपर और जे उसो को यहाँ पर हाथ यहाँ देते हैं और यहाँ जे उसो को उठाते हैं और जे उसो वहां से उठते हैं और ये पूरे के पूरे फ्लैशबैक चला गया ब्लड लाइन की मेमोरी जहां पर रोमन रेंस और जे उसो ने यहाँ पर जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन स्टार्ट की थी और इसी तरीके से यहाँ पर हैंडशेक किया था और यहीं से हमें यहाँ पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन स्टार्ट होती दिखी थी। तो सेम टू सेम यहाँ सिनेरियो रिक्रिएट होता दिखता है। वो देखते हैं रोमन रेंस फिर सीएम पंक को, सीएम पंक यहाँ पर देखने मिलता है वो पड़े हुए उधर और सीएम पंक यहाँ पर थोड़ा सा हंस रहे होते हैं और बोल रहे तो मेरे को नहीं उठाएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फनी वे में यहाँ देखने मिलता है। सीएम पंक यहाँ पर हाथ दे रहे होते हैं रोमन रेंस के ऊपर, रोमन रेंस उठाते नहीं है, ये तो पता ही है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के अभी भी पंगी चल रहे हैं और अभी भी चल ही रहे हैं। तो इसी तरीके से देखने मिलता है रोमन रेंस ने हाथ नहीं दिया और यहाँ पर रोमन रेंस हंस रहे थे, मतलब हंस तो नहीं रहे थे पर लुक दे रहे थे और सीएम पंक खुद ही खड़े हो गए। रोमन रेंस को पता था सीएम पंक खुद खड़े हो सकते हैं पर फिर यहाँ पर थोड़े से नाटक कर रहे थे सीएम पंक, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फनी मूवमेंट लगा। फिर हमें देखने मिलता है रोमन रेंस यहाँ पर खड़े हैं, सीएम पंक खड़े हैं, जे उसो खड़े हैं और ये सब लोग यहाँ लुक दे रहे हैं यहाँ पर पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को। और इसी तरीके से हमें देखने मिलता है जो मंडे नाइट रो है वो होता है खत्म। पॉल हेमन के यहाँ पर हक्का बक्का हो रखा है, उनका जो चेहरा वो साफ साफ दिख रहा है। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड डर चुके हैं पूरी तरीके से, उन्हें पता चल चुका है कि असली प्लेयर आ चुका है, असली यहाँ पर बंदा आ चुका है और रोमन रेंस का जो पूरा खौफ है वो दिख रहा है यहाँ पर। फिर रोमन रेंस पॉल हेमन को तो टारगेट करके बोलते हैं बस भाई अब तेरा भी नंबर आने ही वाला है और इसी तरीके से जो मंडे नाइट रो वो जाता है ऑफ एयर और इसी तरीके से यहाँ पर मंडे नाइट होता है खत्म। और इसी तरीके से हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से रोमन रेंस की जो एंट्रेंस है वो देखने मिली, रिटर्न हो चुका है। अब आएगा असली मजा, अब होगा असली स्टार्ट समरस्लैम का बिल्डअप और यहाँ से होने वाली असली हाइप। और जॉन सीना भी अगले स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज हो चुका है, तो यहाँ से समरस्लैम का जो रोड टू समरस्लैम है वो अलग ही लेवल पे जाने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून जरूर रहें क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अपडेट्स न्यूज आने वाली है और बहुत ही ज्यादा यहाँ शो बढ़िया जाने वाले हैं। तो आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से जानेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से ट्यून इन करके रखें। और बाकी आपको जो बहुत ही जल्द यहाँ पर शाम को देखने मिलने वाली अपडेट वाली वीडियो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ कवर करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे चैनल पे। तब तक के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।